नमस्कार दोस्तों, रोहित है। कल आप लोगों का एसे का एग्जाम है और साथ में जो आपका भाषा है उसका तो एग्जाम है ही। पैनिक होना बहुत ही स्वाभाविक है। बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि सर लग रहा है कि दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है। कुछ लोग का लग रहा है कि सर पता नहीं हम डायमेंशन सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे, पता नहीं क्वेश्चंस कैसा होगा। अगर ये सब थॉट प्रोसेस आपके जहन में आ रहा है तो बहुत नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो भी एक सीरियस अभ्यर्थी है उसके जहन में ये सब क्वेश्चंस आ ही रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम हॉल में हम डायमेंशन सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे, पता नहीं जो बिहारी प्रोवर्ब वाला जो है ऐसा कुछ पूछ दे कि हमको समझ में ही नहीं आए। वो आप ही के जहन में नहीं आ रहा है, हर सीरियस अभ्यर्थी के जहन में आ रहा है। इससे तो उबरना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। दो तीन चीज तुमसे बात करना चाहते हैं। पहला बात कि आखिर में अगर तुम मेंस लिख रहे हो तो तुम भीड़ नहीं हो। ये जो मेंस की परीक्षा आप लिख रहे हैं इसको लिखने के लिए बहुत लोग चाहते थे और उनको मौका नहीं मिला, तो आप भीड़ से अलग हैं। अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड मानिए कि आप लिख रहे हैं मेंस की परीक्षा। बहुत लोग तो मेंस देना चाहते थे और नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, आप सेंटर पे टाइम पे पहुंचने की कोशिश करिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि पायलट V5 से लिख सकते हैं कि नहीं, V7 से लिख सकते हैं कि नहीं, ट्राइमैक्स से लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात, पटना में ट्रैफिक का इशू होता है तो एक कोशिश ये करना कि रैपिडो बाइक ले लेना। रैपिडो वाला जल्दी पहुंचाता है, तो कैब वगैरह के तुलना में रैपिडो बाइक को इस्तेमाल करना, वो जल्दी पहुंचाता है। कुछ लड़की लोग को दिक्कत होती है कि सर दिक्कत होता है, तो अगर बाइक से नहीं जाना चाहते हो, लड़के हो, तो रैपिडो बाइक लेना ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर लड़की हो तो फिर अगर कैब वगैरह करना होगा तो दिल्ली वाला सिस्टम नहीं है कि बहुत आसानी से आपको ऑटो वगैरह मिल जाता है, तो जाम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो कोशिश करना कि बहुत फिर पहले निकले, 1 घंटा का मार्जिन लेकर निकले कि अगर हम लोग कैब से जा रहे हैं तो हमको टाइम पर पहुंच जाए। अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है वो ले लेना। कल एसे का पेपर है, उसमें क्या करने की जरूरत है इसको थोड़ा सा सोच लेते हैं। दूसरी बात कि देखो, बहुत कल देखना सीट तुम्हारा वैकेंट होगा। वैकेंट इसलिए होगा बहुत सीट कि बहुत बच्चा जो यूपीएससी का बहुत सीरियस कैंडिडेट है वो भी बीपीएससी देता है और वो क्वालिफाई कर जाता है। पर यूपीएससी में प्रीलिम्स इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि बहुत बच्चे हैं कि ये 5 दिन उनका वेस्ट नहीं हो, क्योंकि अभी तो एकदम पीक सीजन है उनका, मई में उनका परीक्षा है, तो वो इस एग्जाम को स्किप कर रहे हैं। मेंस वाले को बहुत, आप अपने क्लासरूम में देखिएगा कि बहुत बच्चे मेंस के एग्जाम को स्किप कर जाएंगे, क्योंकि अभी का 5 दिन 5 महीना के बराबर है। और अगर यूपीएससी का कोई बहुत सीरियस कैंडिडेट है तो वो इस परीक्षा को स्किप करेगा, बीपीएससी की परीक्षा को। आप देखिएगा तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। कुछ टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान रखना। एक है वीमेन इंपावरमेंट। वीमेन इंपावरमेंट पे आपसे वो पूछेगा, तो अगर वीमेन इंपावरमेंट में पूछे तो मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस का तुम जिक्र कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर तुम जिक्र कर सकते हो। बस कुछ उदाहरण दे रहे हैं जो हमको बहुत महत्वपूर्ण लगता है। अगर ह्यूमन डिटर्मिनेशन या रेजिलियंस का आएगा तो उसमें तुम दशरथ मांझी का नाम को जरूर शामिल करना। तो पहला चीज, एक चीज को ध्यान रखना कि आपका जो एसे होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, कुछ आपके पास स्टोरी रेडी रखना, कुछ पोएम रेडी रखना, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन या कोट रेडी रखना, पहली बात। उसके बाद जहां भी मौका मिले तो बिहार से अगर कुछ एग्जाम्पल्स है तो उसको जरूर शामिल करना। जैसे कि अगर ह्यूमन डिटर्मिनेशन या रिजिलियंस की बात हो रही तो हम दशरथ मांझी को शामिल कर देंगे, है ना। सुलभ शौचालय वाले को शामिल कर लेंगे जहां पर भी स्वच्छता की बात हो रही होगी। इस तरह के अगर हिस्टोरिकल कुछ बात चल रहा होगा तो नालंदा रूइंस को शामिल कर लेंगे। हिस्टोरिकल कुछ बात चल रहा होगा तो विक्रमशिला का जिक्र कर लेंगे, आर्यभट्ट का जिक्र कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां पर भी बिहारी एंगल लग सकता है, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की बात आएगी तो आनंद कुमार को तुम शामिल कर सकते हो जो सुपर 30 वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां पर भी बिहारी एंगल वहां पर पॉसिबल है वहां पर उसको इंक्लूड करने की कोशिश करना। इस वीडियो का मुख्य मकसद मेरा यह है कि हम ये तुमको बता सके कि ऐसे में बहुत लोग, तुम लोग एंटीथेसिस छोड़ देते हो, तो एंटीथेसिस नहीं छोड़ना। पूरा इस वीडियो का मुख्य मकसद यह है कि तुमको हम अलर्ट कर दें कि तुम एंटीथेसिस नहीं छोड़ोगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सब काम करना, सब चीज तुम लोग करते हो, लास्ट में एंटीथेसिस नहीं लिखते हो। 10% ही लिखना, 20% ही लिखना, पर एंटीथेसिस जरूर लिखना है।
इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि एंटीथेसिस नहीं छोड़ना, नहीं तो तुम्हारा ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। डायमेंशंस वगैरह तो आप कवर करते हैं, एंटीथेसिस छोड़ते हैं, इसको मत छोड़िएगा। जैसे लीडरशिप का उदाहरण अगर आए तो तुरंत ध्यान में आ रहा है कि अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस को कोट कर दे तो लीडरशिप का उदाहरण है, इंडियन नेशनल आर्मी बना देते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का अगर जिक्र आता है तो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप में हमको ई श्रीधरन का नाम आता है, मेट्रोमैन, एक व्यक्ति जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप क्रिएट कर दिया। टीएन सेशन का नाम आता है, अभी का एक इलेक्शन कमिश्नर को देख लो, नाम भी आदमी नहीं जानता है। और एक जो टीएन सेशन को देखो कि वो इलेक्शन कमीशन के इतिहास को दो भाग में पढ़ा जाता है, बिफोर टीएन सेशन एरा एंड आफ्टर टीएन सेशन एरा। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का उदाहरण है। कलेक्टिव लीडरशिप का उदाहरण कैसे तुम कर सकते हो? अमूल एक कलेक्टिव लीडरशिप का उदाहरण है, कोऑपरेटिव सेगमेंट। सुधा एक कलेक्टिव लीडरशिप का उदाहरण है। बिहार का बिस्कुमान एक कलेक्टिव लीडरशिप का उदाहरण है, मतलब जो कोऑपरेटिव मॉडल है कलेक्टिव लीडरशिप का उदाहरण है। तो इस तरह से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स, स्टोरी वगैरह सोच के जाना। अब तुम्हारे जहन में आएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मास्टर बता दो जो हम तुमको लगता है कि आएगा। पहला, हमको लगता है कि फेक न्यूज पर क्वेश्चन आ सकता है, यूएनएससी रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन आ सकता है, जो भी यूएनएससी जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल किया है उस पे हमको लगता है कि आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये मेरा मानना है कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। साइबर वारफेयर पर क्वेश्चन आ सकता है। सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन आ सकता है। सॉफ्ट पावर क्या है इंडिया का? जैसे तुम देखोगे कि सॉफ्ट पावर ऑफ द इंडिया क्या है, योगा एक सॉफ्ट पावर है, बॉलीवुड एक सॉफ्ट पावर है। तो आज के युद्ध वाले स्थिति में हमको लगता है कि सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे लिखने के लिए। तो इस पे आप बहुत अच्छा से लिख सकते हैं कि अब जैसे सॉफ्ट पावर में और क्या आ सकता है। अगर बिहार का तुम सॉफ्ट पावर देखोगे तो बिहार का सॉफ्ट पावर क्या है? मिथिला पेंटिंग हमारा एक सॉफ्ट पावर है, लिट्टी चोखा हमारा एक सॉफ्ट पावर है, हमारा ग्लोरियस हिस्ट्री भी एक सॉफ्ट पावर है ना। जो हमारे जो हीरोज हैं ये हमारे सॉफ्ट पावर हैं। जैसे अगर पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमारा एक सॉफ्ट पावर को बिल्ड कर रहे हैं, बिहार का इमेज को बिल्ड कर रहे हैं। भारत के दृष्टिकोण से तुम देखोगे तो बॉलीवुड हो गया, योगा एक सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। इस तरह से सॉफ्ट पावर वर्सेज हार्ड पावर पे हमको लगता है कि एक क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार मार्क करके कर लो, एकदम इस पे क्वेश्चन आना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोज कॉन्स वगैरह पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लाइमेट चेंज को स्टार मार्क करके लिख लो, जैसे क्लाइमेट चेंज आएगा तो एक केन्या की महिला है वंगारी मथई, है ना, तो उनका स्टोरी तुम कोट कर सकते हो। तो ये सब हम क्लास में वैसे बताए हुए हैं, पर इस चीज को तुम ध्यान रखना। तो क्लाइमेट चेंज आएगा तो जरूर करना। अगर वीमेन का आएगा तो यूसुफ मलाला जई को जरूर कोट करना। सॉफ्ट पावर ऑफ द बिहार आ सकता है, या सॉफ्ट पावर ऑफ द इंडिया एक इंपॉर्टेंट थीम है, इसको तुम रेडी करना। तो इसमें से तुमको एक आध टॉपिक मिल जाएगा, हमको ऐसा निजी तौर पर लगता है। जो बिहार वाला जो एरिया है उसमें ककरी के चोर फांसी के सजाए, ए स्मॉल मिस्टेक गेटिंग अ वेरी हार्श पनिशमेंट। चौबे गैलन छब्बे बने दुबे बन के अइलन, आई एम ट्राइंग इन ट्राइंग टू गेन मोर वन इंच ऑफ लूजिंग। बड़ सुगा पोस्ट ना मानेला, इंपॉर्टेंट है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जितना के बबुआ ना उतना के झुनझुना, स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड। कोयला से हीरा कीचड़ से फूल, घिव के लड्डू टेढ़ो भला, है ना। अगर कोई आदमी कुरूप है ना, पर उसको सरकारी नौकरी है तो आदमी क्या बोलता है? घिव के लड्डू टेढ़ो भला। जैसन बोबा ओइसन कटबा, एज यू सो शैल यू रीप। फिर इसमें तुम अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जाने, टाइमली वर्क सक्सीड डिलेड वर्क डिपेंड्स ऑन द लक। आन्हर कुकुर बतासे भोके, स्पीकिंग विदाउट नॉलेज। खेत खाए गधा मारल जाए जोल्हा, द रॉन्ग पर्सन गेट्स पनिश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा तुम लिख सकते हो। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसमें ब्लेम किस पर शिफ्ट होता है? जो पीपल है, जो मिडिल क्लास है, उस पर शिफ्ट किया जा रहा है कि भाई तुमने रेकलेस बोरोइंग किया, इसके कारण हुआ। पर प्रॉब्लम यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस फेल किए तुम्हारे, वो ज्यादा फेल किए हैं। ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। नाइदर डू गुड योर सेल्फ नॉर लेट अदर्स डू इट। बिलैया के नजर मुसवे पर, इसको स्टार मार्क करके लिखो, कीप योर फोकस ऑन द टारगेट। माड़ भात चोखा कबू ना करे धोखा, सिंपल लिविंग नेवर फेल्स। रहे के ठिकाना पंडाइन मांगस डेरा, आस्किंग फॉर टू मच विदाउट हैविंग द एबिलिटी। सब धन बाई से पसेरी, ट्रीटिंग एवरीथिंग एज द सेम। इसको स्टार मार्क करके लिख लो, मतलब इसको मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं जिसको तुमको मीनिंग पता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा टेंशन मत लो यार, जितना तुम पढ़ ली हो बहुत है। तो फिर से रिपीट करेंगे, स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, कोई पोएम से स्टार्ट कर देना, कोई कोट से स्टार्ट कर लेना। मेरे भाई 12 ऐसे है, 12 ऐसे में से तुमको 3 ऐसे लिखना है, बहुत कंफर्टेबली लिख लोगे, मत घबराओ। अगर तुमको नहीं आता है तो वहां पर कोई
विद्वान नहीं बैठे हुए हैं, वहां पीबी शैली कोई बैठ के नहीं लिख रहा है, ठीक है, कि भाई कोई पीबी शैली बैठा हुआ है वो तो भाई लिख रहा है, शेक्सपियर बैठ के लिख रहा है और हमको तो आ ही नहीं रहा है, कोई वहां पर पीबी शैली नहीं बैठा हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना। तो पहला एक चीज इसको याद रखना। दूसरा, जहां पर भी बिहारी एंगल संभव है उसको डालने की कोशिश करना, बिहारी एग्जांपल्स डालने की कोशिश करना। तीसरा, एंटीथेसिस को मत छोड़ना, एंटीथेसिस को जरूर लिखना, खूब बढ़िया से लिखो, खूब बढ़िया से होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण चीज जो हम बोलना चाहते हैं, जब GS1 का तुम्हारा पेपर होगा तो एक चीज याद रखना, GS2 का जब पेपर होगा तो एक चीज याद रखना, अगर तुमको इंटरव्यू फेस करना है तो एक ही गुरु मंत्र है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। तुमको लग रहा होगा कि मास्टर तुम कुछ भी बोल रहे हो, इसके पहले भी लोगों को बोले हैं, जिन्होंने फॉलो किया है वो इस बार इंटरव्यू दिया है, रिजल्ट आएगा तो तुम देखोगे ही। क्वेश्चन में मानते हैं अगर हम तुमसे पूछ दिए कि लॉजिस्टिक पॉलिसी बताओ 2026 क्या है नया, अब हमको नहीं पता है कि लॉजिस्टिक पॉलिसी 2026 मेरे भाई क्या होता है, हम क्या करेंगे, लॉजिस्टिक के बारे में लिख के आ जाएंगे, बस सिंपल सी बात है। हम लिखेंगे कि भाई लॉजिस्टिक क्या करता है, भाई बिजनेस को फास्ट करता है। लॉजिस्टिक क्या करता है, तो लॉजिस्टिक को डिफाइन करेंगे कि लॉजिस्टिक क्या हो सकता है, समुद्र से भेज सकते हो, पानी से भेज सकते हो, हवा से भेज सकते हो, रोड से भेज सकते हो। तुम लॉजिस्टिक को डिफाइन करके आ जाना, पर लिख के आना जरूर। आई नो दैट सेइंग दिस ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज नॉट एडवाइजेबल, कि आप बोल रहे हैं कि पेपर भरने की आप बात कर रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं। आई नो इट मे गो अगेंस्ट मी, बट द बुल हैज टू बी टेकन बाय इट्स हॉर्न माय फ्रेंड, दिस इज द ब्रूट रियलिटी। अगर आप पेपर को देखेंगे, अगर मानते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, तुम ब्लैंक छोड़ के आए तो तुमको 0 बैठाएगा, थोड़ी 1 नंबर बैठा देगा। पर अगर तुम अल बल भी उसमें लिख कर आए ना, तो अगर बहुत ऐसा टीचर है कि 1 नंबर बैठा दे या 2 नंबर बैठा दे, और ऐसा अगर 3 क्वेश्चन में भी हम कर दिए तो हमको 6 से 8 नंबर मिल गया। फिर से रिपीट करेंगे। अब हम तुमसे पूछते हैं कि कोई एक स्वेल हम लिख देते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द लैम्डा स्वेल। अब हमको तो पता ही नहीं कि लैम्डा स्वेल भी होता है कि नहीं होता है, कि अपने मन से हम लिख दिए, स्वेल को लिख के आ जाओ, डिफाइन स्वेल, उसको छोड़ना मत, स्वेल के बारे में लिख के आ जाना, पर लिख के आना जरूर। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो बगल वाला जो लड़का बैठा हुआ है ना, वो माजिद हुसैन नहीं बैठा हुआ है, बगल वाला एम लक्ष्मीकांत नहीं बैठे हुए कि उनको आता है और तुमको नहीं आता है। कुछ भी लिख के आना, पर तुम पेपर नहीं छोड़ के आओगे, एक भी क्वेश्चन तुम नहीं छोड़ के आओगे व्हाट एवर। DI वाले पेपर में एक चीज का ध्यान रखना, पिछली बार बहुत लोगों का पेपर इसलिए छूटा क्योंकि जगह कम बचा। तो DI वाला पेपर में एक चीज को ध्यान रखना कि जगह को बनाने से पहले उसको पन्ना पलट के देख लेना, क्योंकि आपको QBA है, क्वेश्चन बुकलेट आंसर है, तो पन्ना पलट के देख लेना कि कितना पन्ना तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसी पन्ना में लिखना। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा उसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, मालूम चला 2 या 3 पार्ट बनाए हैं, 2 पार्ट बचा हुआ है, वेस्ट हो गया, हमारा खत्म हो गया, जगह ही नहीं बचा। तो DI के लिए ज्यादा सचेत रहना, पन्ना पलट के देखना, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो कल के लिए अच्छे से दो, बाकी जो क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग मिल के डिस्कस करेंगे। और एक चीज याद रखना कि सारा खेल जो है ना, तैयारी सबका एक लेवल पे है, मन स्थिति का खेल है मेरे भाई, सारा खेल मनोविज्ञान का है, मन स्थिति का है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखो, युद्ध की तैयारी तो अभ्यास के दिनों में होती है, युद्ध की तैयारी अभ्यास के दिनों में होती है। तुमने खूब अभ्यास किया है, खूब प्रैक्टिस किया है, युद्ध के दिन बस परिणाम दिए जाते हैं, युद्ध के दिन बस मोहर लगा दिया जाता है। तो एक चीज याद रखना कि तुमने बहुत अभ्यास किया है, तुमने बहुत मेहनत किया है, बस कल सर्टिफिकेट लेना है कि बस देखो भाई इतना हम घर पे प्रैक्टिस किए थे, इतना हम तैयार हैं, बस लिख के आ जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो रहा है तो सबका दिमाग ब्लैंक हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखना कि कभी कभी एग्जाम के दिन ऐसा लगेगा कि यार हम 2 ही घंटा सो पाए, 2 ही घंटा सो पाए, और तुम पैनिक कर गए कि मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, हम तो 2 ही घंटा सो पाए। एक मनुष्य एकदम उसका दिमाग नॉर्मल 36 घंटा भी अगर बिना सोए अगर आदमी है ना, तो उसका दिमाग बहुत नॉर्मल काम करता है, फुल पोटेंशियल पे काम करता है। एक मनुष्य 36 घंटा से 40 घंटा बिना सोए हुए, बिना पलक झपकाए हुए अपने फुल पोटेंशियल पे काम करता है। तो अगर मानते हैं कि तुमको 2 घंटा का भी नींद मिल गया तो इसके लिए है तो मत बचाना कि हमको नींद नहीं आया, नींद नहीं आया। कुछ आदमी तो इसी में डिप्रेशन में चला गया कि हमको नींद नहीं आ रहा है। अरे नींद नहीं आ रहा है, वो घबराहट बेचैनी सबको है, उसको डाइजेस्ट करो। नींद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा दिमाग फुल पोटेंशियल पे काम करेगा, 36 घंटा बिना सोए हुए एकदम धकाधक काम करेगा। तो ये सब लेके मत परेशान होना कि आज तो हम 2 ही घंटा सो पाए, पहले 6 घंटा सोते थे। अरे नहीं हुआ, सबको नींद नहीं आ रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना और कल झंडा गाड़ के आना। ऑल द बेस्ट एंड यू आर बॉर्न टू विन, बस इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है।
और खूब बहादुरी से मजबूती से दो। आखिर में अगर डिप्टी कलेक्टर बनना है तो इस प्रोसेस से तो पार करना ही है ना, तो घबराना क्या है। और इस प्रोसेस के थ्रू पास करोगे तो तभी तो तुम्हारा बाल बच्चा होगा, तो वो जब पैनिक करेगा तो तुम उसको समझाओगे कि होता है, उसके दर्द और पीड़ा को समझ सकते हो, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे इस पीड़ा को। ऑल द बेस्ट कॉमरेड्स, डू वेल। ठीक है, ख्याल रखो, मजबूती से एग्जाम देना है ना। और एक चीज को याद रखना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनोबल मजबूत करके जाना और वहां पर झंडा गाड़ना। बहुत शुभकामना। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।